नमस्कार, मैं हूं राजेश पिपलोदिया और इस वक्त आप देख रहे हैं दोपहर न्यूज। लगातार नई और ताजा जानकारियों के लिए हमारे चैनल को आप सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए पेश है एक खास खबर। इंदौर प्रेस क्लब में एसोसिएशन फॉर प्रेजेंटेशन ऑफ सिविल राइट्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से निर्वाचन आयोग की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रक्रिया के तहत फॉर्म 7 के माध्यम से मतदाता सूची से नाम हटाने के लिए आ रही थोक आपत्तियों पर गंभीर सवाल उठाए हैं। स्टेट कोऑर्डिनेटर जैद पठान ने बताया कि नियमों के विपरीत प्रिंटेड फॉर्मों में हाथ से आपत्तिकर्ता की जानकारी भरकर बंडलों में आवेदन दिए जा रहे हैं, जो सीधे बीएलओ को सुपरवाइजर या कलेक्टर कार्यालय से सौंपे गए। कई मामलों में आपत्तिकर्ताओं को खुद शिकायत की जानकारी तक नहीं है। वहीं कुछ ने दर्जनों मतदाताओं पर आपत्ति लगाई है। एपीसीआर ने निर्वाचन अधिकारियों से निष्पक्ष जांच व कार्रवाई की मांग की है। इस दौरान जावेद आलम मलिक, अमजद खान व राजा कादरी सहित अन्य लोग मौजूद थे। एक्सटेंशन वाइड। मैं परवेज अली, वार्ड नंबर 58, बूथ क्रमांक 11 का निवासी हूँ। मेरे पास 2003 से, बल्कि उससे पहले से भी वोटर लिस्ट में नाम है। 2003 की SIR का फॉर्म है मेरे पास, और उसके बावजूद 2025 में नाम आने पर कोई सुरेश मौर्य करके उसने मेरे पे आपत्ति ली कि मैं इस क्षेत्र का, इस घर का निवासी नहीं हूँ, और उसकी आपत्ति पे BLO ने मुझे नोटिस दिया था, जो मैंने भौतिक सत्यापन कराया है। अब जो आदमी मुझे जानता नहीं, पहचानता नहीं, वो मेरे क्षेत्र का निवासी नहीं है, वो 3 बूथ दूर बजरिया का निवासी है, नॉर्थ कपूर घाटी बजरिया। वो मुझ पर ऑब्जेक्शन ले रहा है और BLO उसको एक्सेप्ट कर रहा है। आपने इसकी शिकायत कहाँ की? अभी तो शिकायत नहीं की है, ये CPR में की थी, इन लोगों ने करी है। कलेक्टर से मिले तो जानकारी नहीं, कलेक्टर वगैरह की जानकारी दी आपने? BLO ने कहा कि मैं आपका भौतिक सत्यापन कर दूंगा तो आपका नाम नहीं कटेगा। फिर दूसरा जी, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, दरअसल मैं APCR यानी एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स के नाम से हम लोग की एक संस्था है। हम लोग कानूनी सहायता मुहैया कराते हैं और सोशल वर्क के साथ साथ हम सिविल राइट्स और ह्यूमन राइट्स पे काम करते हैं। तो ये जो अभी SIR की प्रक्रिया पूरे 12 राज्यों में चल रही है देश के, और उसका प्रथम चरण जो कंप्लीट हुआ है और द्वितीय चरण अभी जो चल रहा है, तो उस द्वितीय चरण के अंदर देखने में ये आया है कि शुरू में जिन लोगों के नाम 2003 की लिस्ट में भी हैं, जिनके नाम 2025 और 26 की लिस्ट में भी आ गए हैं, उसके बावजूद उन लोगों को लॉजिकल के नाम पर नोटिस जारी किए गए। लेकिन सबसे बड़ी इसके अंदर समस्या जो आई है वो आखिरी हफ्ता था, जो द्वितीय चरण का जो तारीख खत्म होने का, तो उसके दौरान फॉर्म नंबर 7 बल्क में भर करके और BLO को दिए गए, और उसमें आपत्तिकर्ता स्वयं सामने नहीं आते हुए ये फॉर्म जो है बंडल के तौर पर या तो BLO को उनके सुपरवाइजर द्वारा दिए गए या कलेक्टर ऑफिस में बुलवा करके उनको दिए गए। साथ ही साथ ये फॉर्म नंबर 7 जो है ये एक बड़ी मतलब इसके अंदर जो है साजिश का एक पता चलता है कि किस तरह एक साजिशन बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से काटने की एक प्रक्रिया की जा रही है। कि अगर ये फॉर्म नंबर 7 अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 2 तरह होते हैं। एक, ऑनलाइन वेबसाइट पर जाकर के आपत्तिकर्ता अपनी आपत्ति दर्ज कराता है। दूसरा, BLO के पास जाकर फिजिकल फॉर्म अपने हाथ से फॉर्म नंबर 7 भर करके और आपत्तिकर्ता अपनी आपत्ति दर्ज कराता है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो मतदाता के नाम है, मैं सिर्फ इंदौर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ कि जो आपत्तियां दर्ज कराई गई हैं उसमें ये जो यहाँ पर मतदाता का नाम है, ये मतदाता का नाम सभी जगह टाइप किया हुआ है, उसकी मतदाता की जानकारी पूरी टाइप की गई है, लेकिन मतदाता के ऊपर जिसने आपत्ति ली है उसका नाम हाथ से भरा गया है। अब इसके अंदर जब हमने ग्राउंड पर जाकर के फैक्ट फाइंडिंग की और जब देखा तो हमें पता चला, मतदाता से जब आपत्तिकर्ता से कॉल करके बात की गई तो उसने ये बताया कि भाई मैंने तो ऐसा कोई आपत्ति किसी पर ली ही नहीं, मैं तो इन्हें जानता ही नहीं। एक एक व्यक्ति के नाम से 50-50, 60-60 आपत्तियां, 100-100 आपत्तियां ली गई हैं, और एक एक बूथ पर 200-300 नॉर्मल बात है, 500-500, 700-700 कई जगहों पर इंदौर के आसपास के इलाकों में 800-800 आपत्तियां ली गई हैं। तो हम जब इसको ग्राउंड पर देखा, हमने जाकर के सभी जगह पर मतदाताओं के नाम टाइप है, आपत्तिकर्ता बोल रहा है कि हमें कोई जानकारी नहीं है, हमें पता ही नहीं है। अच्छा, आपत्ति लेने के अंदर भी एक नियम ये है निर्वाचन आयोग का कि जो आपत्तिकर्ता है वो उसी क्षेत्र का निवासी होना जरूरी है। लेकिन यहाँ पर हमें देखने में आया है कि कई आपत्तिकर्ता है जो वो दूसरे क्षेत्र या दूसरे वार्ड या दूसरे इलाके का विधानसभा के ना होते हुए वो दूसरे शहर के निवासी हैं और उन्हें पता ही नहीं कि उनके नाम से आपत्तियां लगाई गई है। मेरे क्षेत्र की जो BLO है
वो पिछले 40 वर्षों से वहीं निवास करती हैं। उन बीएलओ का खुद का उनके नाम पर आपत्ति ली गई, उनके पूरे परिवार के नाम पर आपत्ति ली गई है। तो हम कहीं ना कहीं इस प्रक्रिया के तहत जो हमने देखा कि एक साजिशन बड़े पैमाने पर जो वोट काटने की साजिश की जा रही है, तो इसके लिए हमने जो है जा करके कलेक्टर साहब से मिलने की बात कोशिश की थी 2-3 बार, लेकिन उनकी व्यवस्थाओं के चलते हमारी अभी तक मुलाकात नहीं हो पाई है। अब हम उनसे दोबारा मुलाकात करेंगे। साथ ही साथ जो हमारे संगठन की सुप्रीम कोर्ट की जो लॉयर्स की वकीलों की टीम है और जो हाई कोर्ट्स की वकीलों की टीम है, वो इस पर अभी विचार करके और चीज़ें देख कर आगे की तैयारी कर रही है। तो हम एक तरफ तो इसके लिए कानूनी जो कदम उठाएंगे, जो हमारा संवैधानिक अधिकार है, क्योंकि यहाँ पर बात सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी की नहीं आ रही, यहाँ पर हर उस आम नागरिक की बात आ रही है जिसके नाम पर इस तरह की फर्जी आपत्ति ली गई है, और इसके तहत कहीं ना कहीं वो बंदा रोज अपने पेपर लेकर के अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर लगा रहा है और परेशान हो रहा है। तो ये समस्या मुल्क के सभी आम नागरिकों की है, और जहाँ जहाँ एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है उन सभी जगहों के आम नागरिक परेशान हो रहे हैं। तो हम एक तरफ तो कानूनी कदम उठाएंगे, साथ ही साथ हम जिला निर्वाचन अधिकारी और जो पुलिस कमिश्नर साहब है उनसे भी जाकर के मुलाकात करेंगे कि ये कहीं ना कहीं इसकी जांच की जाना चाहिए। और सबसे पहले तो इसके अंदर निर्वाचन आयोग को खुद एक सख्त कदम उठाना था कि खुद इस तरह की जब आपत्तियों की जानकारी उस तक पहुंची तो उसे इसके ऊपर जांच करवाई जाना चाहिए थी कि सभी आपत्ति जो है उसके अंदर नाम प्रिंटेड कैसे हैं, एक आदमी ने 60-60 आपत्तियां किस तरीके से ली है। तो ये एक कहीं ना कहीं बड़ी साजिश के तहत मतदाताओं के बड़े पैमाने पर वोट काटने की प्लानिंग की गई है। तो हम उसी चीज को आम जन तक पहुंचाना चाहते थे, और हमने देखा कि कोई भी पार्टी इसके ऊपर जमीनी तौर पर जो एक असरदारक कदम उठाना चाहिए, वो कोई भी दूसरी अपोजिशन वाली पार्टी इसके ऊपर कोई ऐसी कवायद नहीं कर रही है। तो कांग्रेस भी हल्ला मचा रही है, लेकिन जिन मुस्लिम मतदाताओं के वोटों से कांग्रेस जीतती है उन मुस्लिम इलाकों में से कांग्रेस पूरी तरीके से नदारद है। तो हमारी एक शिकायत उस पार्टी से है, उस पार्टी तक भी हमें अपनी बात पहुंचाना है कि हम आपको वोट देते हैं, आपको चुनते हैं, और आप कहीं ना कहीं आपका वजूद जो है वो हमारे वोटों से ही जिंदा है। और इसका सबसे बड़ी एग्जाम्पल जो है वो ये है कि इंदौर की 9 विधानसभाओं में अगर विधानसभा चुनाव के रिजल्ट देखें तो जिला जो प्रदेश अध्यक्ष महोदय हैं वो अपने घर के बूथ से हार गए हैं, लेकिन 9 में से 8 वार्ड जो मुस्लिम थे उन मुस्लिम वार्डों से कांग्रेस जीती और भारी बहुमत से जीती। तो जब हम थोकबंद वोट देते हैं तो वही पार्टी जब हमारे वोट लेने के बाद जब एसआईआर की प्रक्रिया के तहत हमारे नाम काटे जाने की कोई साजिश की जाती है तो वो पार्टी क्यों नहीं कोई जमीनी कार्रवाई करती है। आपने बताया कि आपके बीएलओ को आपका कौन सा क्षेत्र लगता है?